भी रह रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे कमेंट किया था कि सर इस तरीके की घटनाएं देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो खबर तो आप लोगों ने सुनी होगी, ये बुरी खबर किससे रिलेटेड है, तो दीपक नाइट्रेट से रिलेटेड है, राइट। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल भी पूछे, सर इससे रिलेटेड अगर हम इन्वेस्टर है तो आगे यहाँ पे इससे रिलेटेड क्या होगा, उसकी बात हम लोग थोड़ी देर बाद में कर लेते हैं। पहले एक नॉर्मली एक न्यूज़ क्या है वो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, एक बहुत ही बड़ी फायर हम लोग को वहाँ पे दीपक नाइट्रेट का जो प्लांट है, GIDC का प्लांट, वहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त फायर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े धमाके भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, राइट। हम लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई जीवित हानि यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। बाकी का डैमेज हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, पैसा कमाया जा सकता है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी हम लोग इतना ही होप करेंगे कि कोई मतलब किसी को चोट नहीं आनी चाहिए, राइट। यहाँ पे हम लोग इतना ही फिलहाल तो प्रे कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं फिलहाल की वहाँ की जो सिचुएशन है हम लोग को टेंस नज़र यहाँ पे आ रही है। आप लोग देख भी सकते हो कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। अगर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़कर बता दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीपक नाइट्रेट ऑन 2 जून विटनेस 5 मेजर केमिकल ब्लास्ट इन इट्स, मतलब अगर हम लोग वडोदरा के जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, GIDC फैसिलिटीज़ में हम लोग को ये फिलहाल सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ही बड़ा धमाका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। एंड 7-8 फायर फाइटर्स फिलहाल हम लोग को यहाँ पे स्पॉट पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब वो अपना काम यहाँ पे फिलहाल तो कर रहे हैं। यहाँ पे किसी ने ट्विटर में भी इससे रिलेटेड बातें यहाँ पे मतलब वीडियो भी जारी की है, अगर आप वो भी देखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों जैसे ही हम लोग को ये एक्सीडेंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है, राइट, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, आप देख सकते हैं पोस्ट द डेवलपमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी ने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट या फिलहाल यहाँ पे रिलीज़ किए हैं। जैसे कि सबसे पहले वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पे, एंड सबसे पहले जो प्रायोरिटी है नो डाउट यहाँ पे सेफ्टी को के और ही यहाँ पे दिया जाएगा, राइट। एंड इससे रिलेटेड जो भी आउटकम निकल कर यहाँ पे आएगा तो उसका प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट जो भी यहाँ पे रहेगा उसका आउटकम पूरे लोगों के सामने, स्टेक होल्डर के सामने यहाँ पे रखा जाएगा। एंड उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अफवाह के और फिलहाल तो विश्वास यहाँ पे नहीं करना चाहिए। फिलहाल वो इस सिचुएशन की ओर फिलहाल तो फोकस यहाँ पे रख रहे हैं। सो दोस्तों डेफिनेटली ये बहुत ही बुरी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप सिर्फ दीपक नाइट्रेट अगर आप सर्च भी करोगे तो आप लोगों को हर जगह पे ये देखिए यही न्यूज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम निकल कर आ रहा है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कोई जीवित हानि तो नहीं होनी चाहिए, राइट, इतना ही हम लोग फिलहाल तो प्रे यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट में भी पूछ रहे हैं, सर इन केस अगर हम इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ये बुरी खबर है। एंड इस बुरी खबर को नो डाउट ट्रेडर लोग अच्छी तरीके से प्ले करेंगे, किसके लिए, शॉर्ट करने के लिए। तो कल के दिन हम लोगों को डेफिनेटली दीपक नाइट्रेट में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी। बट मैं आपको एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो सबसे पहले बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, सर इतना बड़ा प्लांट हम लोग मतलब धमाका देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। तो यूजुअली दोस्तों ये जो सारी चीज़ें रहती है उसका इंश्योरेंस किया जाता है, राइट। तो ज़रूर ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस में यहाँ पे कवर रहेगी, तो वो कोई यहाँ पे हम लोग को फिलहाल तो इशू देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। सबसे मेन चीज़ क्या कि इतना ज़बरदस्त हम लोग को जब धमाका देखने को यहाँ पे मिल जाता है तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाता है, राइट, कमेटी बैठाई जाती है, सरकार भी इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाएगा। एंड जो केमिकल का बिजनेस आप करते हो दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि आपको मतलब आप एग्जांपल देख सकते हो, इतना बड़ा हम लोग को धमाका देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट, तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी के रूल्स भी होते हैं। तो ये सबसे पहले अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, ये तो मैं तो नहीं कह सकता, जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो भी कमेटी सेट की जाएगी उसका जो आउटकम वाला रिपोर्ट आएगा वो बताएगा कि यहाँ पे हम लोगों को एक्सीडेंट देखने को मिला है, राइट, या फिर हम लोगों को यहाँ पे केयरलेसनेस देखने को मिला है, राइट। ये दो अलग चीज़ होती है। अगर एक्सीडेंट रहेगा तो यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं कि इसका परिणाम हम लोग को लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक के ऊपर ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बट अगर हम लोग यहाँ पे केयरलेसनेस देखने को मिला एंड इसके चलते अगर दीपक नाइट्रेट की और यहाँ पे पेनल्टी लगाई जाती है, सो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक झटका लगते हुए देखने को मिल सकता है। अभी इसका अर्थ ये इमीडिएटली ये नहीं होता है कि कंपनी बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया करके, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ऐसे बहुत सारे केमिकल प्लांट्स के कंपनीज में हम लोग को एक्सीडेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो सबसे पहला तो काम यही रहेगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दीपक नाइट्रेट खुद की इन्वेस्टिगेशन भी करेगा और सरकार भी इसके ऑर्डर देगी, तो पता चलना चाहिए सबसे पहले कि यहाँ पे अगर एक्सीडेंट रहेगा देन इट्स फाइन, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट यहाँ पे मतलब अनअवॉइडेबल रहता है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बट अगर केयरलेसनेस रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कंपनी के रूल्स में रहती है कि ये उन्होंने करनी चाहिए अगर आप केमिकल के बिजनेस करते हो, एंड अगर उन्होंने वो नहीं की है, सो डेफिनेटली फिर इसका खामियाजा दीपक नाइट्रेट को भी भुगतना यहाँ पे पड़ सकता है। सो उसका इंतजार अभी हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि दीपक नाइट्रेट में ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, इसके चलते कल के दिन इस नेगेटिव न्यूज़ को ज़बरदस्त प्ले किया जाएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन भी आप लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिगनर्स है, वो यही सोचेंगे कि हम लोग शॉर्ट करें, तो आप लोगों को पता है दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन रहेगा। तो गैप डाउन के आगे और कितना नीचे जाएगा और आप लोगों को फायदा होगा,
उसके चांसेस बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड ज़्यादा कुछ बातें यहाँ पे नहीं करता हूँ। सो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। इन्वेस्टर के हिसाब से मैं ज़रूर इसके ऊपर वापस कंटिन्यू करना चाहूँगा। बट और एक हम लोगों को ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी कहाँ पे, यस, गुजरात फ्लोरो। आप सब लोगों को पता है गुजरात फ्लोरो केमिकल्स में भी हम लोग को इसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी जो हम लोग को ये जो एक्सीडेंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला था, राइट, सेम फायर ही यहाँ पे हम लोग को प्लांट की और यहाँ पे देखने को मिला था। एंड इस फायर की अगर हम लोग बात करें तो 3 लोगों की अनफॉर्चुनेटली हम लोग को डेथ भी देखने को मिली थी और 10 के आसपास लोगों इंजर्ड भी यहाँ पे हुए थे। सो डेफिनेटली बहुत ही बुरी खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। बट इसके बावजूद अगर आप लोग देखोगे गुजरात फ्लोरो, अगर मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप लोगों के सामने ओपन कर दूँ यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे जरूर कह सकते हैं जहाँ से हम लोग को ये एक्सीडेंट देखने को मिला था वहाँ से ये स्टॉक हम लोग को रिकवर करके ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट, अगर आप ये सोचते हैं इसके चलते मतलब स्टॉक बर्बाद हो गया, खराब हो गया, तो ऐसी बात नहीं रहती है दोस्तों। अगर देखा गया तो ये जो बिजनेस रहते हैं ये इसी टाइप के रिस्की बिजनेस रहते हैं एंड ऐसी चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। बट बहुत बार हम लोग को इस तरीके की घटनाएं भी होते हुए देखने को मिल जाती है। देखिए गुजरात फ्लोरो में हम लोग को दिसंबर के आसपास ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, बट आज हम लोग को स्टॉक फिलहाल तो ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डिपेंड करता है कि यहाँ पे बाकी इन्वेस्टर इस न्यूज़ को कैसे यहाँ पे प्ले करते हैं। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेडर लोग कल के दिन इस स्टॉक को छोड़ेंगे नहीं, जरूर यहाँ पे जबरदस्त हैमरिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये कोई अच्छी न्यूज़ तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, राइट, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि दीपक नाइट्रेट ये कंपनी कोई ऐसी खराब कंपनी यहाँ पे नहीं है। सो जरूर हम लोग को इससे रिलेटेड जो भी आउटकम आएगा वो कुछ टाइम पे बाद यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो प्रमोटर आप देख सकते हैं 45% है, FIS DS सभी हम लोगों को इसमें देखने को मिल जाते हैं। पब्लिक का भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, हम लोग यही प्रे करेंगे कि एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अगर जान नहीं गई तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। बाकी डैमेजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वो तो इंश्योरेंस में सारी चीज़ें हम लोग को कॉम्पनसेट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कंपनी के ओर से क्या यहाँ पे और ऑफिशियल खबरें यहाँ पे आती है एंड सरकार इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्या ऑर्डर्स देते हैं एंड उसका आउटकम, उस रिपोर्ट का आउटकम क्या निकल कर आता है, ये फिलहाल देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप इन्वेस्टर हो, मुझे ऐसा लगता है आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, राइट। आप लोगों ने देखना चाहिए फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऐसी सिचुएशन बहुत सारे कंपनीज में भी इसके पहले यहाँ पे हो चुके, बट कोई कंपनी ऐसा नहीं हो गया कि खत्म हो गया करके, राइट। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल इस पॉइंट को जरूर भूलना नहीं चाहिए। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।